नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अभी सर निकले हैं यूपीएससी का इंटरव्यू देके। सर से जानेंगे कि सर का कैसा इंटरव्यू गया है, कौन सा बोर्ड था और सर की तैयारी अभी तक कैसी रही है, उन्होंने कौन कौन सा जो बुक लिस्ट फॉलो किया था, क्या सर की स्ट्रेटजी रही है। और सर का बेसिकली बैकग्राउंड जो सर बताएंगे, मतलब कि बहुत पुअर फैमिली से सर बिलोंग करते हैं। फिर भी यहाँ आना कोई छोटी बात नहीं होती है। तो आपको मेरा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलें। सर आपका नाम, सर, एजुकेशनल बैकग्राउंड सर। मेरा नाम डॉक्टर विशाल गोहिल है और मैंने बीडीएस किया है गुजरात यूनिवर्सिटी से और मैं गुजरात से ही बिलोंग करता हूँ, अहमदाबाद से। ओके सर, ये आपका सर कौन सा सर बोर्ड मेंबर थे सर, और अटेम्प्ट सर कौन सा था? चेयरमैन राजीव नयन चौबे सर थे और मेरा तीसरा अटेम्प्ट है और पहला इंटरव्यू है। सर ऑप्शनल सब्जेक्ट सर और मीडियम सर क्या रहा है? ज्योग्राफी और इंग्लिश मीडियम से ही जी, मेंस और इंटरव्यू दोनों है। ओके सर, बात करा जाए कि सर आपके सर फैमिली बैकग्राउंड सर क्या रहा है सर? मेरे फादर जो है वो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है और माता जी है वो जैन देरासर में कुक है, वो खाना बनाते हैं वहाँ पर। सर ये सर मोटिवेशन सर कहाँ से मिला सर कि आपको सर मतलब प्रिपरेशन करनी है सर सिविल सर्विसेज? ऐसा तो कुछ खास नहीं है, लेकिन एक शादी में मैं गया था जब मैं डेंटिस्ट्री कर रहा था, तो वहीं पर जब मेरे मासा है वो रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज है, तो उनसे बातचीत करते करते मैंने, और तभी अन अकेडमी शुरू हुआ था, तो वहाँ से वो डॉक्टर भी है रोमन सैनी, तो वहीं से इंस्पिरेशन शायद मिली थी मुझे। सर आप सर गुजरात से सर बिलोंग करते हैं सर, जैसा कि आपने पहले बताया था कि आप अहमदाबाद सर बाहर कभी नहीं निकले हैं। हाँ। तो सर जो है कि यहाँ आना सर, इस यूपीएससी भवन में सर आना सर, इसके लिए सबसे पहले सर कॉन्ग्रेचुलेसन्स। सर जो है कि कंटेंट वगैरह सर आपने कहाँ सर इकट्ठा किया था वहाँ अहमदाबाद में रह के सर? वहाँ पर कहीं ना कहीं कंटेंट की सर कमी होगी। हाँ, ये पहली बार मैं गुजरात से बाहर आया हूँ और अभी तक मैं कोई भी फ़्लाइट में बैठा भी नहीं हूँ। अभी भी मैं ट्रेन में ही आया हूँ। तो मैंने जो प्रिपरेशन की वो सभी इंटरनेट सोर्सेज से ही की है और कोचिंग वगैरह भी बहुत ही कम किया है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। सर आपके सर यूपीएससी का सर डेफ में सर क्या था और सर उससे किस टाइप के सर क्वेश्चन पूछे गए? डेफ से बहुत कम पूछा, पर डेंटिस्ट्री से थोड़े से क्वेश्चन थे और एंजाइम्स वगैरह पूछे गए थे, और गुजरात से थोड़े क्वेश्चन थे स्टेट से। बाकी मुझे नहीं लगता डेफ से ज़्यादा पूछा। सर करेंट वगैरह से क्वेश्चन सर पूछे गए? हाँ, अफ्सपा था, फिर गुजरात का डैशबोर्ड अभी न्यूज़ में है तो वो था, और ऐसे ही इंटरनेशनल अफेयर से जो मिलिट्री है सब पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ में, वो सब पूछा था करंट अफेयर्स में। ओके सर, जियोग्राफी सर आपका ऑप्शनल है सर, उससे कुछ क्वेश्चन सर पूछे गए, उससे क्या क्वेश्चन बने थे सर? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मुझे याद है, वो पूछा था उन्होंने। बाकी अभी भी तो मुझे कोई ज्योग्राफी वाला याद नहीं आ रहा। सर मॉक टेस्ट की बात करी जाए तो सर मॉक टेस्ट से बताया जाता है कि यहाँ पर सर बोर्ड काफ़ी कोडियल होता है सर। तो सर आपने सर मॉक टेस्ट वगैरह सर दिया है, तो उसका सर एक्सपीरियंस और यहाँ के एक्सपीरियंस पर कितना डिफरेंस है सर? सर काफ़ी कॉर्डियल थे चेयरमैन सर, तो उन्होंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि आपको मास्क हटाना है तो हटा दो और आपको जो कंफर्टेबल लगे वैसे करो। पर मॉक टेस्ट का ये है कि आपका जो फियर होता है वो चला जाता है, वो ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने 6 मॉक टेस्ट दिए। सर आपने सर कोचिंग सर कहीं से आपने सर नहीं किया सर, कोचिंग क्लासेस आप नहीं लिया सर? प्रीलिम्स के लिए सर आपका स्टार्टिंग के सर जो रिसोर्सेज थे सर, नोट्स वगैरह मटेरियल सर क्या थे वो? मैंने स्टैंडर्ड बुक से ही किया है, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, वही सब, और फिर नोट्स बना के पढ़ता रहता था। पहला जो अटेम्प्ट था मेरा, उसमें प्रीलिम्स नहीं हुआ था मेरा, सीसेट 1 मार्क्स से रह गया था और जीएस में 3-4 मार्क्स कम हो गए। तो उसके बाद मैंने 3000 का लोकल कोचिंग करा था सीसेट के लिए, और फिर अगले 2 साल बहुत ही टफ पेपर आया सीसेट का, पर मुझे वहाँ पर फ़ायदा हो गया क्योंकि मैंने वो कोचिंग किया था। तो ऐसे मेरा प्रीलिम्स निकल गया। फिर सर आपका सर कोचिंग नहीं लेने के पीछे सर क्या वजह थी? आपको सर खुद पे सर कॉन्फिडेंट था या फिर सर मनी कंस्टेंट वगैरह था? दोनों ही चीज़ें थी कहीं ना कहीं, क्योंकि डेंटिस्ट्री किया था तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो हाँ बहुत सारी एग्ज़ाम्स देते हैं तो, और फाइनेंशियल कंस्टेंट भी है, तो दोनों ही चीज़ें। सर मेंस की बात करा जाए तो सर मेंस में सर आंसर राइटिंग सर काफ़ी इंपॉर्टेंट है सर। सर आप दिल्ली में सर आकर आंसर राइटिंग में सर आपने नहीं किया है, तो सर कैसे इसको किया आपने, कैसे खुद से तैयार किया? एक वेबसाइट है समझो.com करके, तो अभी जब मैंने मेंस क्लियर किया तो वहाँ पर मैंने आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया था और 26 डेज स्ट्रेट मैंने 2 आंसर लिखे थे, हर रोज़ 2 आंसर लिखता था। उससे ज़्यादा मैंने नहीं किया, पेपर मैंने 2-3 ही लिखे हैं, फुल टेस्ट बस। ज़्यादा आंसर राइटिंग नहीं की मैंने। सर एनसीईआरटी की सर कितनी इंपॉर्टेंस है आपकी सर प्रिपरेशन की जर्नी? हाँ, मैंने स्टार्टिंग में जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था वहाँ पर, जैसे मेरा ज्योग्राफी है तो मैंने 6 से 12 स्टैंडर्ड की सभी एनसीईआरटी पढ़ी हुई है, बट बाकी सब्जेक्ट में जो सिलेक्टिव जो कही जाती है वही पढ़ी है, और प्रीलिम्स में बहुत काम आती है मेरे ख्याल से।
सर मेन सेंसर राइटिंग में सर करंट का सर काफ़ी सारे इनपुट करना पड़ता है सर। स्टैटिक वाला जो पर्सन है सर उससे करंट को रिलेट करना पड़ता है सर। इस पर सर कैसे काम करे स्टूडेंट सर? मैं क्या करता था कि नोट्स बना लेता था। जैसे कि जब एग्ज़ाम आता है तो हमें पता चल जाता है कि कौन कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे। जैसे कि इस बार अफ्स्पा है तो अलग अलग कोचिंग के मैगज़ीन या वहाँ से आप नोट्स बना के रख सकते हैं, और जैसे ही एग्ज़ाम आती है आप उसके पहले रिवाइज़ करिए और फिर आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाएंगे। तो नोट्स बनाना ज़रूरी है। सर आंसर राइटिंग का जो पैटर्न होता है सर, कोई बताता है कि बुलेट फॉर्म में लिखो, कोई बताता है पैराग्राफ में, सर उसमें सर कैसे उसको लिखे तो बेहतर से बेहतर आपका जो आंसर राइटिंग सर माना जाए? इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पैराग्राफ फॉर्म में, और बाकी सब बुलेट फॉर्म में नंबर दे के लिखता था मैं। सर बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होते हैं कि सर उनके पास मनी कंस्टेंट होता है, पुअर फैमिली से सर बिलोंग करते हैं सर, वो डिमोटिवेटेड रहते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं, हमारे पास पैसे की कमी, हम दिल्ली नहीं जा सकते हैं, जयपुर नहीं जा सकते हैं, बड़े बड़े शहर में सर नहीं जा सकते प्रिपरेशन के लिए। सर वो कैसे सर खुद को मोटिवेट रखे, और सर घर पे रह क्या सर तैयारी इसका सर सफिशिएंट है? अगर ये 2013-12 के पहले की बात होती तो अलग होती, पर अभी इंटरनेट इतना पॉपुलर हो गया है और सभी कोचिंग सब अपना मटेरियल इंटरनेट पे डाल रहा है, तो इस वजह से हर बच्चा घर पर पढ़ाई कर सकता है, रिमोट एरिया से भी कर सकता है। और हमने ऐसे कई एग्जांपल देखे भी है, तो कोई भी हो घर से तैयारी हो सकती है, कोचिंग की ज़रूरत नहीं है वैसे। ओके सर, जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे वेबसाइट्स और सर यूट्यूब चैनल वगैरह जो है कि आपने मतलब यूज किया होगा सर, तो जो सर एस्पिरेंट हैं उनके लिए सर कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे यूट्यूब चैनल वेबसाइट्स वगैरह? मैंने राउज़ IAS का DNS काफ़ी फॉलो किया, बायजूस का भी द हिंदू हर रोज़ आते तो वो फॉलो किया है। फिर समझो कि यूट्यूब चैनल है, एग्ज़ाम रेस, ज्योग्राफी के लिए तो काफ़ी सारे, स्मार्ट एजू एकेडमी, ऐसे सोजा सर के वीडियोस है, सो काफ़ी सारे रिसोर्सेज मैंने फॉलो किया है वैसे। सर थोड़ी सी इंटरव्यू की बात करेंगे सर, आपने कितने क्वेश्चन सर आपने दिया आंसर, और सर कितने का सर आपका ना में जवाब था कि ऐसा? इसकी बात करिए तो सर। हाँ, कई सारे क्वेश्चन थे जहाँ पर मैंने सीधा सॉरी बोल दिया था उनको। जैसे एक इजी क्वेश्चन पूछा था, जैसे एंजाइम इंटेस्टाइन में कौन कौन से होते हैं, पर मुझे नहीं याद था तो मैंने मना कर दिया था। उससे घबराना नहीं चाहिए, जो आपको नहीं पता तो बोल देना चाहिए। सर 5 जून को सर फिर से UPSC प्रीलिम्स होने जा रहा है, हम ईश्वर से विश करते हैं, दुआ करते हैं कि सर आपको उसमें बैठने की सर नौबत ना आए और सर आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। लेकिन सर जो एस्पिरेंट बैठ रहे हैं 5 जून को सर, उनके लिए सर क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, और सर फिर कैसे काम करें वो अभी से? हाँ, तो प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर्स आप देख ले, उसमें से जो पैटर्न दिख रही है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ऑप्शंस भी होते हैं, तो उन ऑप्शंस के बारे में भी थोड़ा आप रिसर्च करिए, और 2-3 मॉक टेस्ट दीजिए, जिससे कि आपको टाइम मैनेजमेंट वो सब पता चल जाए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट अभी के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि एक मंथ ही बचा है, तो उसके सर थैंक यू सो मच कि सर आपका बहुत प्रेशियस समय सर हमने लिया। सर ईश्वर से विश करता आपका सिलेक्शन हो, सर प्रॉपर सर इंटरव्यू करने का मौका मिले सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।